चलिए हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरम्स की अगर कोई दो सेट है बेसिस बनते हैं किसी वेक्टर स्पेस के तो उस दोनों सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। अगर बेसिस है तब इन जनरल नहीं कह सकते कि अगर कोई एक वेक्टर स्पेस है और एक S1 एक बेसिस है, S1 एक सबसेट है V का और वो बेसिस है और S2 भी एक सबसेट है V का, तो जो कार्डिनलिटी ऑफ S1 S2 दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1 इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन S2 कब? जब V फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हो। V फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हो उस केस में इन दोनों की कार्डिनलिटी क्या होगी? सेम होगी अगर वो दोनों बेसिस हैं उस वेक्टर स्पेस के। तो जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारा, नेक्स्ट थ्योरम एवरी Li सबसेट every Li linearly independent subset of a finite subset of a finite dimensional vector space every linearly independent subset of a finite dimensional vector space finite dimensional vector space is either basis or its extended set is basis. Every Li subset of a finite dimensional vector space extended set is basis। कि अगर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का तो वो तो बेसिस होगा या तो बेसिस सेट का एक्सटेंडेड फॉर्म होगा। ठीक है, एक्सटेंडेड मतलब कुछ एलिमेंट्स में बड़े होंगे, कुछ ज़्यादा हो जाएगा। एक्सटेंडेड मतलब कुछ बढ़ा दिया जाता है। प्रूफ कंसीडर सबसे पहले कोई भी Li सेट हो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, या तो वो बेसिस होगा या तो इट्स एक्सटेंडेड सेट इज बेसिस, या तो उसका एक्सटेंडेड सेट क्या हो जाएगा? बेसिस हो जाएगा। कंसीडर ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट एस x1 x2 xm of v over f। consider a linearly independent subset x1 x2 xm of v over f if s is not a basis। मान कर चला है कि if s is not a basis if S is not a basis then the set S dash इसमें y1 y2 yn एलिमेंट लिए इज बेसिस। तो ये क्या हो जाएगा? इज बेसिस। अगर S भाई कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, अगर कोई सेट बेसिस नहीं हुआ तो पक्का उसके पास तो दूसरा बेसिस होगा, क्योंकि V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसके बेसिस में फाइनाइट एलिमेंट होंगे। इस बेसिस बिकॉज क्योंकि हम मान कर चले हैं कि डायमेंशन V फाइनाइट डायमेंशनल और मान लिए n, तो n एलिमेंट होंगे तो S डैश उसका क्या हो जाएगा? बेसिस हो जाएगा। ठीक है, then x1 belongs to S imply that अगर S बेसिस नहीं हुआ इसका मतलब क्या होगा? S LD होगा।
तो SLD होगा, तो इसका मतलब कोई एक एलिमेंट होगा जो अपने कोई एक वेक्टर के प्रीसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो मान ले रहे हैं x1 बिलोंग्स टू S, x1 बिलोंग्स टू V कैन एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। तो कोई भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट ले, ये वो जो एलिमेंट लेंगे इन सारे वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में होगा, ठीक है। x1 बिलोंग्स टू V कैन बी expressed as a linear combination can be expressed as a linear combination of element of set S dash, then the set जो सेट होगा उसमें x1 इन सारे वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो x1 इसी में रख देंगे। तो जो गिवन सेट मिलेगा नया रिजल्टेंट, ये x1 रखने के बाद S डैश में, तो वो क्या हो जाएगा, LD हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x1 क्या है, इन सारे वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है, ठीक है। तो थ्योरम पढ़े होंगे इज LD। तो अगर ये LD है, देन देयर एग्जिस्ट some yk belongs to S1, then there exists some S dash, then there exists some yk belongs to S dash which can be S dash which can expressed as linear combination which can be expressed as a linear combination of vectors which can be expressed as a linear combination of vectors xm comma xm minus 1 dot xm minus 1 dot x1 y1 y2 dot yn is LD। एक मिनट, ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन ये लिख देना, linear combination of vectors xm minus 1 dot x1 y1 yk minus 1। सो डिलीटिंग क्या करेंगे, इस टर्म को डिलीट कर देंगे। सो डिलीटिंग yk we get a set S2, एक सेट S2 मिलेगा जो होगा xm minus 1 x1 y1 dot yk minus 1 yk plus 1 dot yn, ठीक है। गिव्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V, गिव्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V। लिखो समझाते हैं। लिखो आप लोग।
gives linear combination of V gives linear combination of V नेक्स्ट लिखिए if it is alike then basis if it is alike if it is alike then basis अगर ये अलाई हो जाता है तो बेसिस होगा अदरवाइज एलडी होगा अदरवाइज क्या होगा एलडी हो जाएगा अदरवाइज मान लो बेसिस हो गया अगर इफ एलडी अगर एलडी होता है अगर इफ एलडी होता है फिर देन देयर एग्जिस्ट सम yi which can be expressed as linear combination of vector which can be expressed as linear combination of vectors xm minus 1 dot dot xn y1 yk minus 1 ऐसे dot dot yl minus 1. So deleting y ये l है yl है ठीक है क्योंकि वहाँ l minus 1 तक तो l ठीक है. So deleting we get a set. So deleting yl. So deleting yl we get a set
ए सेट, जो हमको सेट मिलेगा S3 मिलेगा XM डॉट डॉट X1 Y1 डॉट डॉट YK माइनस 1 YK प्लस 1 डॉट डॉट YL माइनस 1 YL प्लस 1, क्योंकि YL को डिलीट कर देंगे YL प्लस 1 डॉट डॉट, ठीक है, N तक जाएगा। अदरवाइज गिव्स L प्लस 1 gives linear combination for each element of V. Also if Li then basis, otherwise if LD then continuing the above process, we get a set जो हमको सेट मिलेगा S इक्वल टू X1 X2 डॉट डॉट XM gives linear combination for each element of V and also Li. So it is basis. लिख लीजिए। If it is aligned, then basis. Sorry, ये then है. If it is aligned, then basis. Otherwise, then there is some YL, which can be expressed as a linear combination of vector
कि यही एक ऐसा वेक्टर था जो हमने प्रीसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में था, तो उसको डिलीट करेंगे तो जो नया सेट बनेगा या तो वो एलडी होगा, सॉरी एलआई होगा, अगर एलआई नहीं हुआ एलडी होगा, फिर क्या यही प्रोसेस करेंगे, कम से कम उसमें से एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में मिलेगा, तो एक कंटिन्यू प्रोसेस करेंगे, लास्ट में हम लोग कह देंगे कि जो नेक्स्ट सेट मिलेगा, जो लास्ट सेट वो क्या हो जाएगा, आपका बेसिस हो जाएगा उस वेक्टर स्पेस के लिए, ठीक है। थ्योरम थोड़ा टेढ़ा था बट कोई नहीं, आसान थ्योरम सब करा दिए हैं, थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड है, तो अब आगे थ्योरम समझ में आएगा।